प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारी लंबी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं या फिर छोटी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। मतलब कि हम लोगों को लंबी प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के सामने कि हमें छोटी प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी हम लोग इतने बिजी होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज मैंने लंबी प्रार्थना नहीं की और छोटी प्रार्थना की है, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे कि नहीं, कहीं ये छोटी प्रार्थना जो हम कर रहे हैं कहीं ये पावरलेस तो नहीं है। तो ये सब बातें हमारे जीवन में आती हैं या हमारे मन में आती हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे क्या सिर्फ लंबी प्रार्थनाओं का ही परमेश्वर जवाब देते हैं या फिर छोटी प्रार्थनाओं का भी परमेश्वर जवाब देते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा सीखने जा रहे हैं। पहले हम लंबी प्रार्थनाओं के बारे में देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह लंबी प्रार्थना को करते थे। आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने लंबी प्रार्थना भी की है और छोटी प्रार्थना भी की हैं। तो आज आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से पहले हम लंबी प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब रहते थे तो जब चेले सो जाते थे तो यीशु मसीह क्या करते थे, रात में ही उठ करके निकल लेते थे, कहीं पहाड़ पर चले जाते थे और वो एकांत में प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। और आप देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करने में परमेश्वर के सम्मुख रात बिताते थे। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह लंबी प्रार्थना करते थे। और एक हम दूसरी प्रार्थना देखते हैं कि आप देखे होंगे कि जैसे याकूब भी जब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था तो आप जानते हैं कि एसाव उसको मारने को था और वो अपने मामा के घर चला गया था। लेकिन उसके बाद 20 साल के बाद वो जब अपने घर वापस आने वाला होता है तो वो सोच रहा था कि अब तो एसाव हमको मार देगा या ऐसा कुछ उसने प्लान बना के रखा था कि अब तो मेरी हानि ही होगी। लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 24 वचन यहाँ पर लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटते तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर देखिए 26 में लिखा, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे न जाने दूंगा। तो यहाँ पर याकूब ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करने में रात भर बिताई। आप जानते हैं कि जब उसने रात बिताई प्रार्थना करने में तो परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला और याकूब का जो भाई एसाव था उसे मारने नहीं पाया और वो उससे गले मिला और बड़े आनंद के साथ वो लोग घर गए। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ये जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं बाइबल से कि यीशु मसीह भी रात भर प्रार्थना करते थे परमेश्वर से और याकूब भी आप देखें कि ये रात भर प्रार्थना किया है परमेश्वर से और परमेश्वर से इसने मल्ल युद्ध भी किया है। तो आप देखेंगे तो क्या सिर्फ लंबी ही प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं, छोटी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि छोटी प्रार्थनाओं के बारे में हम देखेंगे। ये जो छोटी प्रार्थनाएं होती हैं ये तो और भी पावरफुल होती हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि अगर आप लंबी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अगर आपका मन जो है वो तैयार नहीं है परमेश्वर के प्रति, सिर्फ लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे पूरी रात प्रार्थना की है, पूरे दिन प्रार्थना की है, लेकिन मन तैयार नहीं है, तो क्या परमेश्वर हमारी उन लंबी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे? परमेश्वर लंबी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देंगे अगर आपका जो प्रार्थना है वो हृदय से संबंधित नहीं है, मतलब हृदय की गहराई से नहीं किया गया है, तो वो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। और आप जानते हैं कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाएं और अधिक समय बिताएं। तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे कि हाँ परमेश्वर ने कहा है कि लंबी प्रार्थनाओं को करो, तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रभु के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आपको अच्छा लगता
होता है, आपको परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और संगति करके परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो ये प्रार्थनाएं होती हैं, तो जैसे ये प्रार्थनाएं जब लंबी लंबी प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो ये प्रार्थनाएं जो होती किसी बहुत बड़े कार्य के लिए की जाती हैं। आप देखे होंगे कि यीशु मसीह भी जब जाते थे तो रात भर प्रार्थना करते थे और उनके चेले ढूंढते रहते थे। अब हम लोग देखेंगे छोटी प्रार्थना के बारे में। तो क्या हम छोटी प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अभी हम देखेंगे कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर हम देखेंगे एलिया नबी के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एलिया नबी है और एलिया नबी क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एलिया नबी ने बहुत छोटी सी प्रार्थना की, कुछ ही शब्दों की प्रार्थना की, और आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कुछ ही शब्दों की प्रार्थना थी, जैसा कि आप देखेंगे पहला राजा 18 अध्याय और उसके 36 वर्ष से है। यहाँ लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन और मेरी सुन कि लोग जान ले तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तो यहाँ पर बस एलिया ने इतनी ही प्रार्थना की थी। और आप देखेंगे कि वो वेदी थी और वेदी जो बाल देवताओं के नबी थे, वो लोग इतनी प्रार्थना कर रहे थे अपने देवता से, कम 8-10 घंटे तक प्रार्थना किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो अपने शरीरों को घायल भी करने लगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब एलिया ने प्रार्थना की तो ये कुछ ही शब्दों की प्रार्थना थी, ये 2-3 लाइन की प्रार्थना थी। यहाँ पर जो एलिया ने प्रार्थना की तो इस प्रार्थना को, ये बहुत छोटी प्रार्थना थी और परमेश्वर ने देखा, उसकी प्रार्थना को सुन लिया और आकाश से आग गिरी और जो वहाँ पर वेदी थी वहाँ पर आग जल गई और जो पानी भरा था वो पानी सब सूख गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एलिया ने एक छोटी सी प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर आपके जो प्रार्थना की जो लंबाई है उसको नहीं देखते हैं, बल्कि आपके हृदय की गहराई को देखते हैं कि आप कितने मन से प्रार्थना कर रहे हैं या कितने हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब ये यहोशापात मरने वाला था तो इसने, जब वो नबी आया और उसने ये कहा कि तू मर जाएगा, तो उसने सिर्फ करवट लेकर दीवार की तरफ यहोशापात ने छोटी सी प्रार्थना की और देखें आप कि जो नबी उससे कह करके जा रहा था कि तू मर जाएगा, तो तुरंत ही वो अपने घर भी नहीं पहुंचा और कुछ ही देर में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया और वो नबी फिर से आया और परमेश्वर ने कहा कि उसकी जो उम्र है 15 साल बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर यहोशापात ने भी छोटी सी प्रार्थना की थी। तो आप देख रहे हैं ना कि जो प्रार्थना जो होती है हृदय की गहराई से होती है ना, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। आप देखे होंगे, हम नए नियम में देखेंगे कि जब पतरस पानी पर उतरा तो पहले जब यीशु मसीह को देख रहा था तब तो वो चल रहा था पानी पे, लेकिन जैसे ही वो डूबने लगा तो उसने एक छोटी सी प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। बस ये कोई प्रार्थना है? ये छोटी सी प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे बचा। ये कोई प्रार्थना नहीं है। यहाँ तो पर प्रभु को कहना चाहिए था कि बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करो, इतनी छोटी सी प्रार्थना की हो, इससे क्या लाभ होगा, तो इसके लिए भूमिका बनाओ। तो ऐसा कुछ भी प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जब आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है तो आपकी वो छोटी सी प्रार्थना जो आपने की है अपने हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से और विश्वास से की है, तो वो प्रार्थना का उत्तर आपका आ जाएगा। प्रभु जो है वो प्रार्थना की लंबाई नहीं देखते हैं, आपकी हृदय की गहराई को देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आप देखे होंगे कि कभी कभी आप बहुत संकट में होंगे और आपको लग रहा होगा कि अभी मैं नष्ट हो जाऊंगा या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपका जो है हृदय, आपका मन जब डर से भरता है और आपका हृदय एकदम टूटता है, नम्र होता है, तो आपकी जो प्रार्थना होती है भले ही एक ही लाइन की है और जब
जब आंसू टपकते हैं और हृदय की गहराई से आप एक लाइन की ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी मदद करिए, तो देखिए वो प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और आपकी तुरंत मिनटों में ही, सेकंडों में ही आपकी प्रार्थना का जवाब आ जाता है। तो आपका जो हृदय है उसकी गहराई को परमेश्वर देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं कि आपने कितने मन से प्रार्थना की है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने हृदय से प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे। अब आप देखेंगे यहाँ पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 6 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, जैसा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर उन्हें प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो लोग थे, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, ये लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे, सड़क की मोड़ों पर खड़े हो जाते थे, चौराहे पे खड़े हो जाते थे और बार बार वही बात के लिए प्रार्थना करते थे। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि दिखावे की अगर प्रार्थना होगी, आपको दूसरों को दिखाने के लिए अगर प्रार्थना करेंगे ना, तो वो प्रार्थना आपकी पावरलेस हो जाएगी। कि आपकी जो प्रार्थना है दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखावे वाली प्रार्थना नहीं होना चाहिए कि लोग देखें और आपकी बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप गुप्त में प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अब हम ये सीखेंगे, क्या हमें लंबी प्रार्थना करना चाहिए कि छोटी प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग जॉब भी करते हैं, घर का काम भी होता है, बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब आपको टाइम ना हो तो आप छोटी प्रार्थना भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी उस छोटी प्रार्थना को भी सुनते हैं। आप जब भी प्रार्थना करते हैं अपने हृदय की गहराई से, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और जब आपको टाइम मिले, जैसे कि रात का समय है या सुबह उठ करके जल्दी उठ करके आप प्रार्थना करें, तो अगर आप जल्दी उठ करके प्रार्थना करेंगे और फिर अपने जॉब पे जाने से पहले तक प्रार्थना कर लेंगे, तो आप एक लंबा समय परमेश्वर को देने पाएंगे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं आत्मिक युद्ध है, तो आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए भी हमें लंबी प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन वो लंबी प्रार्थना आपकी दिखावे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हृदय की गहराई से और विश्वास से भरी होनी चाहिए, ताकि आपको उस आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त होने पाए। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जब आपके पास ज़्यादा समय हो, आप देखें कि हाँ मेरे पास समय है, तो आप लंबी प्रार्थना भी करें, और जब आप देखते हैं कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो आप निरंतर प्रार्थना का मतलब यही होता है कि आपको जब भी समय मिल रहा है आप छोटी सी प्रार्थना कर ले रहे हैं, फिर आपको थोड़ा समय मिल रहा है तो आप बैठ करके प्रार्थना कर ले रहे हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी ही प्रार्थना करके अपने दिन भर के समय को निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर लंबी लंबी ही प्रार्थना करेंगे तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। अगर आप छोटी भी प्रार्थना करेंगे और हृदय से करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज के आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।